हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे शनि के मार्गी होने के प्रभाव को। गोचर में वर्तमान में शनि वक्री अवस्था में चल रहे थे, लेकिन 4 नवंबर से शनि मार्गी अवस्था में अपनी चाल बदलेंगे और इस चाल का सभी राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। वक्री ग्रह की हम बात करते हैं तो वक्री ग्रह का मतलब होता है कि जब कोई ग्रह अपनी स्थिति में जहाँ पर वो होता है उस स्थिति में उल्टा हुआ चलता हुआ प्रतीत पड़ता है, मतलब कि उल्टा हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस उल्टी चाल को, ग्रह की जो उल्टी चाल होती है उसको हम वक्री ग्रह की अवस्था कहते हैं। उसके बाद जब मार्गी होता है तो वह अपनी सीधी चाल से दूसरी राशि में आगे बढ़ने लगता है। और वक्री चाल का मतलब जब राशि से पिछली तरफ गोचर करना शुरू करता है तो वो वक्री अवस्था होती है। तो ये वक्री और मार्गी की स्थिति होती है। और गोचर में सभी ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है, लेकिन मुख्यतः शनि राहु गुरु का जो प्रभाव होता है वो विशेष रूप से प्रभावी होता है किसी भी गोचर में। और शनि का जो मूवमेंट है सभी को प्रभावित करने वाला होता है। और मुख्य रूप से शनि दुख के कारक होते हैं, आजीविका के कारक होते हैं। इस कारण शनि का जो प्रभाव है वो विशेष रूप से प्रभावी होता है। तो इस गोचर का प्रभाव 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वालों का जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो मेष राशि पर गुरु राहु का प्रभाव है, जिसमें राहु का प्रभाव अच्छा नहीं है। गुरु का प्रभाव मेष राशि पर अच्छा है लेकिन राहु का प्रभाव अच्छा नहीं है। लेकिन 29 अक्टूबर से राहु अपनी पिछली राशि मीन राशि में चले जाएंगे। तो 29 अक्टूबर के बाद गुरु लगन पर रह जाएंगे, मतलब गुरु रह जाएंगे। राहु से गुरु का प्रभाव खत्म हो जाएगा और गुरु अपना स्वतंत्र प्रभाव देने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। मतलब गुरु अपना पूरा प्रभाव, कंप्लीट प्रभाव यहाँ पर देंगे, क्योंकि जो राहु के साथ गुरु हैं वो प्रभाव मेष राशि वालों को वर्तमान समय में बहुत समस्या, बहुत दिक्कतों का सामना करना बहुत पड़ रहा होगा। यहाँ पर इस स्थिति ये दिखाई पड़ती है, क्योंकि गुरु और राहु की दृष्टि पर, मतलब गुरु और जो राहु की युति है इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिस कारण मेष राशि वालों की समस्याएं बहुत अधिक बढ़ रही हैं। राहु पर शनि की दृष्टि होना ये कष्टकारी होता है, विशेष कष्टकारी होता है। लेकिन अब ये दृष्टि का प्रभाव खत्म हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए, गुरु और शनि का जब संबंध होता है, देखिए मेष राशि, मेष लगन या मेष राशि में गुरु का प्रभाव और शनि का प्रभाव दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि शनि लाभ और कर्म के कारक हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो भाव होते हैं उनके कारक होते हैं, इसलिए शनि और गुरु का प्रभाव बनेगा अब। तो 29 अक्टूबर के बाद अच्छा होगा, और विशेष रूप से अच्छा होगा 4 नवंबर से, जब शनि वक्री हो जाएंगे, वो मार्गी हो जाएंगे, वक्री अवस्था से बदलकर मार्गी अवस्था में जाएंगे। तो यहाँ पर कर्म और लाभ की विशेष स्थिति शुभ रूप से बनेगी। जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी उनकी नौकरी यहाँ पर 100% की नौकरी उनको मिल जाएगी, जो मेष राशि के हैं। और जिनका प्रमोशन रुका हुआ है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन होगा। नौकरी के योग बनेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे, व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे, आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे। विशेष रूप से लाभ होगा, विशेष रूप से जो मुख्य शब्द होगा वो लाभ है, और हर प्रकार का लाभ जीवन में देखने को मिलेगा। और जो मन की इच्छाएं हैं वो भी इस समय में पूरी होगी। किसी भी प्रकार का कोर्ट केस है, किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मामला, उसमें भी इनको अब जीत मिलने वाली है। मतलब हर प्रकार से देखा जाए तो इनको अब सुख सुविधाएं, और जो इनके जीवन की स्थिति बहुत खराब थी उससे इनको बाहर निकलने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि गुरु अपना काम करेंगे और शनि अपना काम करेंगे। और शनि कुंभ राशि में है, खुद की राशि में है, खुद के भाव में है, तो ये श्रेष्ठ है। और मेष राशि वालों का 4 नवंबर के बाद जो जीवन होगा वो बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। आर्थिक उन्नति विशेष रूप से बढ़ने वाली है। हालांकि दृष्टि अभी भी शनि की लगन पर मतलब बनी हुई है, जिस कारण काम में उतनी स्पीड नहीं आएगी, लेकिन अब काम होने शुरू हो जाएंगे, काम की जो गति है वो अच्छी हो जाएगी। तो ये अपने आप में अच्छा है। और मेष राशि वालों का ये गोचर 4 नवंबर के बाद सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे, सभी स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। और ये प्रभाव और अच्छा मिले तो हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें मंगलवार के दिन, तो या प्रतिदिन हनुमान जी का दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्यदेव को जल दें। इससे आपको बहुत श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। और ये 4 नवंबर के बाद जो आपकी स्थिति है, क्योंकि इसमें गुरु भी अपना अच्छा प्रभाव देंगे और शनि भी अच्छा प्रभाव देंगे, तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। देखिए, वृषभ राशि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रह होते हैं वो शनि होते हैं। शनि सबसे अच्छा फल देने वाले ग्रह वृषभ राशि के लिए होते हैं, क्योंकि उनके पास एक त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामित्व होता है, जिस कारण ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं।
अब देखिए इनके जो 12वां भाव है, 12वें भाव में गुरु और राहु गोचर कर रही हैं, जिसमें क्या होगा, जो राहु है वो 29 अक्टूबर को लाभ भाव में आ जाएंगे। और लाभ भाव में राहु सबसे श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं, बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट लाभ भाव में राहु ये सूर्य देते हैं, इनसे अच्छा कोई प्रभाव नहीं देता। और अब देखिए वृषभ राशि वालों का राहु भी योग कारक होते हैं, श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं वृषभ राशि के लिए राहु, और शनि भी योग कारक होते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही श्रेष्ठ समय यहाँ पर इनको मिलने वाला है। 29 अक्टूबर के बाद इनके जीवन में लाभ की स्थिति बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी मात्रा में इनको लाभ मिलने लगेगा। और जैसे ही शनि वक्री मार्गी होंगे 4 नवंबर से, तो इनको अपने जीवन में भाग्य का लाभ भी मिलेगा। पिता से जो मतभेद थे या घर परिवार से जो मतभेद थे उनमें शांति मिलेगी, उनमें इनको लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार का प्रमोशन, किसी प्रकार की नौकरी के योग, प्रमोशन के योग यहाँ पर बनेंगे। जो वृषभ राशि वाले हैं उनके करियर की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, करियर में नई नई उनको अवसर प्राप्त होने वाले हैं, और नए नए अवसरों से उनके जीवन में नई नई स्थितियाँ बनेंगी, नए नए ऐसे लोग जुड़ेंगे जो उनके लिए लाभप्रद होंगे, उनके जीवन की स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बनाने वाले होंगे। क्योंकि 10वें भाव में शनि है और 10वें भाव में योग कारक होकर शनि वक्री होंगे, मार्गी होंगे, जिस कारण वृषभ राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है, बहुत लाभ का समय है। और जिस भी काम को अब ये करना चाहते हैं उसमें अपना एफर्ट दीजिए और काम 100% इनका सफल होगा। ये सफलता का समय यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए बना हुआ है और बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट इनको मिलने वाले हैं। हालांकि शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो माता के स्वास्थ्य में समस्या दे सकती है। वृषभ राशि वालों के माता के स्वास्थ्य में या मातृ पक्ष से माता की ओर से या माता के स्वास्थ्य में कमी, माता से संबंधों में कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। विदेश यात्रा के जो भी काम है वो बन सकते हैं, विदेश यात्रा सफल होगी, विदेश यात्रा से संबंधित जितने भी काम है वो पूरे होंगे। प्रोफेशन की दृष्टि से, कारोबार की दृष्टि से ये गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, विशेष रूप से लाभकारी बनने वाला है। शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि यहाँ पर सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो पत्नी या वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति बन सकती है। तो इसमें बहुत संभल कर डिसीजन लें, बहुत संभल कर अपने कार्य को करें। लेकिन आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से भी और कारोबार के लिए भी यहाँ पर शनि विशेष रूप से योग कारक बने हुए हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर श्रेष्ठ होने वाला है। 4 नवंबर के बाद इनकी एक लॉटरी सी लग जाएगी, हर काम में इनको सफलता प्राप्त हो जाएगी। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की हम बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए गोचर भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में जो राहु, जो शनि हैं वो मार्गी होंगे 4 नवंबर से, तो ये इनके लिए अच्छा है, भाग्यप्रद है। भाग्य की स्थिति अगर अच्छी नहीं थी, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और जो भी काम भाग्य के सहारे होने हैं वो सब अब होने शुरू हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि अब शनि भाग्य भाव में खुद की राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो ये अपना अच्छा प्रभाव देने के लिए अब बाध्य हो जाएंगे, अपना अच्छा प्रभाव देंगे। इस समय में यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। और इस समय में क्योंकि देखिए तीसरी दृष्टि लाभ पर पड़ेगी, और लाभ पर दृष्टि जब शनिदेव की पड़ती है तो विशेष रूप से लाभ के योग बनते हैं और लाभ की स्थितियां बनती हैं। व्यक्ति के जीवन में आर्थिक उन्नति के योग बनते हैं, आर्थिक उन्नति व्यक्ति के जीवन में बनती है। तो जितने भी मिथुन राशि वाले हैं उनके जीवन में आर्थिक उन्नति, पारिवारिक उन्नति होने के अब पूरे योग यहाँ पर बनेंगे। भाग्य के सारे जो काम है वो बनेंगे। पिता से मतभेद, जो संबंध सही नहीं थे वो सही हो जाएंगे। देखिए 10वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, तो किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मामला हो, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े फैसले मामला हो, किसी प्रकार के कर्ज की समस्या हो, इन सब से छुटकारा मिलने में अब इनके योग बनेंगे, इन सब से छुटकारा मिलने का स्थिति बनेगी। तो शनि मिथुन राशि वालों को भी बहुत श्रेष्ठ लाभ देंगे। देखिए कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि के लिए ये गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है, जो कि इनके स्वास्थ्य को लेकर ठीक नहीं है। देखिए तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी 10वें भाव पर, जो कि कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम देने की स्थिति होगी, कार्य क्षेत्र में समस्याएं होंगी, कार्य क्षेत्र में जो सीनियर्स हैं उनसे विवाद होंगे, कार्य क्षेत्र में काम में ही मन नहीं लगेगा, काम बदलने का सोचेंगे। तो यहाँ पर ये जो कर्क राशि है, कर्क राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र की स्थिति यहाँ पर ठीक दिखाई नहीं पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में समस्या इस गोचर के दौरान हो सकती है। यहाँ पर 7वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। देखिए धन की स्थिति बनेगी, लेकिन पारिवारिक जो परिवारजन है, परिवारजन से विवाद की स्थिति बन सकती है, परिवार से अलग होने की स्थिति बन सकती है, परिवार से दूर जाने की स्थिति बन सकती है। और इस समय में अपने धन को आप सही सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि इस समय में आपका संचित धन खर्च होने की स्थिति बन सकती है। तो ये बहुत सोच समझकर खर्च करने का समय होगा, सोच समझकर इन्वेस्ट करने का समय होगा। बिना जानकारी के, बिना किसी सलाह के किसी प्रकार इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें समस्या हो सकती है। तो कर्क राशि वालों को इस गोचर के दौरान बहुत समझने की आवश्यकता है।
अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों की हम बात करते हैं तो ये गोचर होगा सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं, कारक भी बन जाते हैं, खुद की राशि में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में ही वक्री होंगे, मार्गी होंगे। देखिए सप्तम भाव में मार्गी होंगे खुद की राशि में, तो सिंह राशि वालों के लिए जो वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं हैं वो अब दूर होने की स्थिति बनेगी। जो भी जितने मतभेद हैं, जितनी भी स्थितियां हैं, जो मतलब वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या, तो इस समस्या की दूर होने का समय अब यहाँ पर आ चुका है सिंह राशि वालों के लिए। और सिंह राशि वालों का कोई व्यापार है, सिंह राशि वाले हैं व्यापार करते हैं, तो उनके लिए श्रेष्ठ समय है। व्यापार में उन्नति के योग हैं, व्यापार में लाभ के योग बनेंगे, व्यापार में स्थितियाँ अच्छी बनेंगी, व्यापार ग्रोथ करेगा, व्यापार में हर प्रकार की स्थितियाँ जो वो अच्छी बनेंगी, व्यापार में उन्नति बनेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर थोड़ा कम मिल सकता है, पिता से मतभेद की स्थिति बन सकती है। इस समय गोचर के दौरान देखिए लगन पर दृष्टि पड़ रही है, तो कुछ समय के लिए सिंह राशि वाले निराशावादी भी हो सकते हैं। और देखिए गुरु यहाँ पर नवम भाव में रहेंगे, राहु यहाँ पर रहेंगे, तो अष्टम में राहु का होना भी समस्या देने वाला होता है। व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक समस्या देते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या देते हैं, व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रस्त हो सकता है। लेकिन हीनता, आत्महीनता भी इनके अंदर आ सकती है, निराशावादी हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये मतलब इनके मन में फ्लक्चुएशन चलते रहेंगे, आत्महीनता की और निराशावाद की। लेकिन इसका जो प्रभाव है उसको कम करने का पूरा काम यहाँ पर गुरु की दृष्टि करेगी, जो लगन पर इनके पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टि इनके लिए बहुत सेफ का काम कर रही है, लेकिन इनको भी बहुत संभल कर काम करने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में भी संभल कर काम करने की आवश्यकता है। व्यापारी हैं तो श्रेष्ठ लाभ होंगे, व्यापार की स्थिति अच्छी बनेगी, व्यापार में उन्नति के योग हैं। लेकिन नौकरी पेशा है तो संभल कर काम करने की आवश्यकता है। अगर आप सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। ये गोचर आपको अच्छा रिजल्ट दे, इसके लिए आप हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान जी के दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ये आपके लिए श्रेष्ठ होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के। कन्या राशि के लिए जो गोचर होगा छठे भाव में होगा। छठे भाव में शनि कारक होते हैं, श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले होते हैं। इस समय में कन्या राशि वाले हैं और नौकरी नहीं लग रही है, तो इस समय में नौकरी उनकी लग सकती है। नौकरी लगने के पूरे योग यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि शनि का गोचर छठे भाव में अब मार्गी होगा, तो नौकरी की स्थितियाँ बनेंगी। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड है, किसी प्रकार की दुश्मनी या लड़ाई झगड़े का मामला हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, देखिए प्रॉब्लम को ही समाप्त करने का काम यहाँ पर शनिदेव करते हैं और आपको श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे। जो कन्या राशि के हैं और विद्यार्थी हैं उनके लिए समय थोड़ा ठीक यहाँ पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि पंचमेश बनकर ये छठे भाव में है, तो शिक्षा में उनका मन नहीं लगेगा, शिक्षा में उनके इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगी, शिक्षा के प्रति उनका झुकाव कम होगा, दूसरी तरफ झुकाव अधिक हो सकता है। तो कन्या राशि वाले अगर विद्यार्थी हैं तो अपना काम अच्छे से करें, अपनी शिक्षा की ओर ध्यान दें, यही उनके लिए सही उपाय है एक और सही है। बाकी जो नौकरी पेशा हैं और कन्या राशि के हैं तो उनको लाभ मिलेगा। कन्या राशि वाले के लिए जीवन में उन्नति के योग बनेंगे, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, नौकरी में स्थिरता के योग बनेंगे, नौकरी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है उसके समाधान अब मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। विशेष रूप से किसी प्रकार की बड़ी समस्या चल रही थी तो इस समय में उसके भी निदान यहाँ पर मिलेंगे। विदेश यात्रा से संबंधित काम हो सकते हैं, विदेश से संबंधित काम हो सकते हैं, मतलब विदेश यात्रा का काम रुका हुआ है तो विदेश यात्रा हो सकती है। विदेश में सेटल या विदेश में काम करना चाहते हैं तो उसके भी योग यहाँ पर बनेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी है। कन्या राशि वालों के लिए गोचर भी शुभ है। देखिए तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि के लिए गोचर पंचम भाव में होगा और खुद की राशि में होगा। तो यहाँ पर तुला राशि वालों के जीवन में भी बहुत उठापटक की स्थिति बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर देखिए शनि पंचम भाव में मार्गी हुए हैं तो थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, लेकिन बहुत अधिक राहत यहाँ पर मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि देखिए तीसरी दृष्टि तो सप्तम भाव पर पड़ी है, सप्तम भाव में पड़ी है तो वैवाहिक जीवन में मतभेद, लाभ पर पड़ी है तो लाभ की कमी नहीं होगी, लाभ जीवन में बन रहा होगा, लाभ जीवन में अच्छा होगा, लाभ की उन्नति के योग बने होंगे, लाभ के रास्ते भी खुल रहे होंगे। और 10वीं दृष्टि यहाँ पर परिवार वाले भाव पर पड़ेगी, दूसरे भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर वाणी से अपने रिश्ते खराब होना, वाणी से जीवन में प्रॉब्लम को बुला लेना, यही समस्या है। मतलब वाणी से ही प्रॉब्लम को मतलब इस समय में वाणी इस प्रकार हो सकती है जो आपके काम को बिगाड़ने का काम कर सकती है। तो इस समय में आपको भी थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता होगी जो तुला राशि वाले हैं। वैसे भी राशि से पंचम शनि का होना, गोचर में राशि से पंचम में शनि का चलना भी कष्टदायक होता है, तो कष्ट की समस्या तुला राशि वालों के जीवन में बनी हुई है, लेकिन शनि के मार्गी होने से इनको बहुत राहत मिलने की यहाँ पर संभावना बनी हुई है। गोचर अच्छा रिजल्ट आपको दे, अच्छा प्रभाव दे, इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी की दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपके लिए श्रेष्ठ होगा।
वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो शनि का जो प्रभाव है वो चतुर्थ भाव में होगा। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि जो है वो अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि तीसरे और चतुर्थ के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ के स्वामी बनकर चतुर्थ में ही मार्गी होंगे 4 नवंबर से। तो ये प्रभाव उनके लिए अच्छा रहेगा। इनके जीवन में यात्राएं होंगी, छोटे भाई बहनों से जो रिश्ते में प्रॉब्लम थी वो समाप्त होगी, मतलब भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे। घर में किसी प्रकार का मंगल काम हो सकता है, खुशी का काम हो सकता है। जो वृश्चिक राशि के हैं और जो व्यापारी हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे, व्यापार में आर्थिक उन्नति के जो योग हैं वो बनने वाले हैं। व्यापार में भी यहाँ पर अच्छी स्थिति रहेगी। कार्य क्षेत्र में है तो कार्य क्षेत्र में अगर नौकरी पेशा है तो समस्या हो सकती है। नौकरी पेशा वालों के जो सीनियर्स हैं उनको परेशान कर सकते हैं, वाद विवाद बढ़ सकते हैं। तो नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं वो संभल कर अपना काम करें। किसी प्रकार की मतलब किसी भी प्रकार के काम को भाग्य के भरोसे ना छोड़ें तो ठीक होगा। अगर भाग्य के भरोसे छोड़कर किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं, किसी प्रकार का काम करते हैं तो उसमें समस्या यहाँ पर दिख सकती है, उसमें समस्या रह सकती है। अगर दशा अच्छी नहीं चल रही है तो विशेष रूप से समस्या हो सकती है। तो नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतने की आवश्यकता यहाँ पर है। और अपने आप को इस गोचर के दौरान जितना आप पॉजिटिव रखेंगे, जितना पॉजिटिव रखकर काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि शनि की लगन पर दृष्टि व्यक्ति को निराशावादी बनाती है। व्यक्ति के मन में बुरे बुरे जो विचार हैं वो आते हैं और व्यक्ति निराशावादी होता है, नेगेटिविटी उसके मन पर छाई रहती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी रखकर और पॉजिटिव लोगों के साथ मिलकर, पॉजिटिव लोगों के आसपास वातावरण में रहकर काम करते हैं तो ये गोचर आपको ठीक रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। और अच्छा रिजल्ट दे तो उसके लिए आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यही एक सरल और सबसे श्रेष्ठ उपाय है। धनु राशि की हम बात करते हैं तो इस गोचर के दौरान धनु राशि का जो धनु राशि के लिए जो गोचर होगा ये तीसरे भाव में होगा। तीसरे भाव में होने से ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि तीसरे भाव में शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं। एक तरह से कुलदीपक योग का निर्माण कर देते हैं। अगर कुंडली में तीसरे भाव में मजबूत शनि है तो यहाँ पर ये मजबूत हैं और अब और मजबूत हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे, यात्राएं करवाएंगे। यात्रा करने से व्यक्ति के जीवन में लाभ होगा, धन की स्थिति बहुत अच्छी बढ़ेगी, भाग्य का लाभ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेगी, धन की स्थिति अच्छी होगी। क्योंकि दूसरे के स्वामी बनकर तीसरे में खुद के राशि में तो दूसरे के प्रभाव को अच्छा करेंगे तो धन की स्थिति अच्छी होगी। परिवारजन से जो वाद विवाद है, परिवारजन में तो स्थितियां हैं वो सही नहीं है तो वो सही हो जाएंगी। देखिए वर्तमान में धनु राशि वालों को परिवारजन में समस्या हो रही होगी, लेकिन अब क्योंकि ये वक्री शनि का प्रभाव है, अब शनि जैसे ही मार्गी होंगे तो परिवारजन से जो वाद विवाद हैं वो समस्याएं अब समाप्त हो जाएंगी और धन की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, धन संचित भी होने लगेगा। वाद विवाद किसी प्रकार के हैं वो समाप्त होंगे। यहाँ पर एक समस्या तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो धनु राशि वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय थोड़ा सा सावधानी बरतने वाला है, शिक्षा पर ध्यान देने वाला है। क्योंकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, ये समस्या दे सकती है, शिक्षा में बाधा का काम कर सकते हैं। किसी प्रकार से शिक्षा में बाधा यहाँ पर आ सकती है। तो अपने मन को नियंत्रण रखें, मेडिटेशन करें। यह गोचर भी आपको श्रेष्ठ रिजल्ट देगा, आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपके धन में वृद्धि करेगा, आपके हर प्रकार के काम में वृद्धि करेगा। तो ये गोचर भी आपके लिए श्रेष्ठ है। देखिए मकर राशि की हम बात करते हैं तो मकर राशि के लिए गोचर दूसरे भाव में होगा। दूसरे भाव में शनि वक्री होंगे तो ये धन की स्थिति को और अच्छा बनाएंगे मकर राशि के लिए। मकर राशि वाले हैं और विदेश यात्रा से कोई काम जुड़ा है तो वो 100% हो जाएगा। मकर राशि वाले अगर विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो उसमें भी इनको योग अच्छे मिलेंगे या अच्छे इनके योग बनते हैं। परिवारजन में जो वाद विवाद है वो समाप्त होंगे, परिवार से लाभ मिलेगा, परिवारजन आपको सपोर्ट करेंगे इस गोचर के दौरान और धन की स्थिति भी अच्छी होगी, धन संचित भी होगा, धन का लाभ भी होगा, धन का आय भी होगा। इस गोचर के दौरान माता के स्वास्थ्य में यहाँ पर कमी आ सकती है, माता के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं, संबंध में भी समस्या आ सकती है। तो इस माता का ख्याल रखें। लाभ की स्थिति भी अच्छी होगी। तो जो ये मकर राशि है, मकर राशि के लिए भी ये गोचर श्रेष्ठ है, अच्छा रिजल्ट देने वाला है और अच्छा रिजल्ट दे इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना करें। देखिए कुंभ राशि को वर्तमान में 7.5 चल रही है, 7.5 से गुजर रही है और कुंभ राशि पर ही ये गोचर है और कुंभ राशि में शनि मार्गी हुए, वक्री होने से समस्या इनको बहुत रही थी। जितने भी कुंभ लगन के हैं, कुंभ राशि के हैं, इनको विशेष रूप से समस्या यहाँ पर थी, लेकिन मार्गी होने से इनके जीवन में लाभ की स्थिति बनेगी। इनके जीवन में इनका खुद का कॉन्फिडेंस अब बढ़ेगा, जिस कारण खुद के कॉन्फिडेंस बढ़ने के कारण ये जीवन में अब धन प्राप्त करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी के कारण ये किसी भी काम को नहीं सही से कर पा रहे थे, किसी पर सही इनकी परफॉर्मेंस, जितने भी कुंभ राशि वाले हैं कम कॉन्फिडेंस के कारण इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कार्य क्षेत्र में अच्छी यहाँ पर नहीं थी। तो कार्य क्षेत्र में अच्छा अब इनके लिए होने लगेगा। इनके प्रत्येक जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा जो कुंभ राशि और कुंभ लगन के हैं और प्रत्येक में ये अच्छा
महसूस करेंगे, अच्छे योग इनको मिलेंगे, अच्छे फल इनको मिलेंगे। विदेश यात्रा से संबंध भी या विदेश जाने वाले हैं जो, उनका भी काम यहाँ पर बनेगा। नौकरी पेशा है, नौकरी नहीं मिल रही तो 4 नवंबर के बाद कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों को नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी। व्यापार में भी उन्नति के योग बनेंगे, व्यापार में भी आर्थिक उन्नति की बनेगी। आर्थिक उन्नति हर प्रकार से होगी, चाहे नौकरी वाला हो और चाहे बिजनेस वाला हो। तो प्रत्येक प्रकार से ये स्थिति कुंभ राशि के लिए श्रेष्ठ है और अच्छा रिजल्ट दे, इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना करें। मीन राशि की हम बात करते हैं तो मीन राशि के लिए गोचर 12 भाव में होने जा रहा है। तो 12 भाव में शनि गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। 12 भाव में देखिए, ये सिर्फ एक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, विदेश यात्रा से, विदेश में जुड़े काम से, इस मामले में ये बहुत श्रेष्ठ है। और इस मामले से जुड़ा हुआ मीन राशि का है, इस मामले से जुड़ा हुआ कोई काम है तो ये इस समय गोचर के दौरान में पूर्ण कंप्लीट होगा। लेकिन धन की स्थिति को बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा, धन की स्थिति को बहुत सोच समझकर लेना होगा, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि है, तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर है। तो अपनी वाणी का नियंत्रण रखें, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपने जो जमा पूंजी है, अपना जो जमा धन है उसको बचाने का प्रयास करें, अधिक खर्च ना करें, क्योंकि आपको समस्या हो सकती है। आप वैसे भी 7.5 से गुजर रही हैं और आपके धन की जो स्थिति है वो खराब हो सकती है। धन की जो बचत है जो आपकी, उसमें अब आपका यहाँ पर समस्या आ सकती है, वो खर्च हो सकता है। तो अपनी बचत को बचा कर रखें और अपने खर्चों को नियंत्रण करें, और आपके खर्चे बढ़ सकते हैं इस गोचर के दौरान। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले हैं, जीत उसमें आपकी होगी, लेकिन खर्चे बहुत हो जाएंगे जिसके कारण आप समस्या में आ सकते हैं। धन की कमी आपको महसूस हो सकती है, व्यर्थ में आपका धन जा सकता है। तो ये स्थिति आपकी बन सकती है। व्यापारी वर्ग हैं तो निर्णय सोच समझ कर ले, और नौकरी पेशा है तो भी निर्णय सोच समझ कर ले। मीन राशि वालों को जो समय है ये थोड़ा सही समय, इतना समय सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 7.5 का समय ये अलग से चल रहा है और शनि 12 भाव में मार्गी होंगे, तो जो ये प्रभाव होगा ये थोड़ा समस्या देने वाला होगा। तो मीन राशि वालों को बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। और मीन राशि वालों के लिए सबसे जरूरी है कि वो हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो इस प्रकार हमने 12 राशियों के लिए शनि मार्गी का प्रभाव यहाँ पर जाना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।